अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 8 हमारी पानी की जरूरत किस तरह से पूरी होती है, चलिए पढ़कर देख लेते हैं। बताओ तो भला, ऐसा होता है ना, देखो कैसे होता है। कभी कभी हमारी आंख से आंसू बहते हैं, सही है ना बच्चों। इमली को देखकर मुंह में पानी भर आता है, होता है ना आपको भी। और जुकाम होने पर नाक से पानी बहने लगता है, ये तो हर किसी को होता है। अब जख्म होने पर खून निकलता है, तो इनसे क्या जाहिर होता है, ये सबसे तो आंसू, राल, नाक से बहने वाला पानी और खून, इन बहने वाली चीजों में पानी मौजूद होता है, ये हमें इससे पता चलता है ना। आओ ये करके देखें। एक छोटी सी ककड़ी लो, उसे बड़ों की मौजूदगी में कद्दूकश पर बारीक करो, यानी इस तरह से चलनी जैसा होता है ना, उसके ऊपर खींचना है। बारीक की हुई ककड़ी को ताकत से दबाओ, नींबू का एक टुकड़ा लो, इसे ताकत से निचोड़ो। तो तुमने क्या देखा, ककड़ी के बारीक लच्छों और नींबू के टुकड़े से रस निकलता है। इससे क्या जाहिर होता है कि नींबू और ककड़ी के रस में भी पानी पाया जाता है। हमें प्यास क्यों लगती है, तो बच्चों बताइए आपको प्यास क्यों लगती है हमें। अरे भाई, जब हम पे को प्यास लगती है तभी तो हम पानी पीते हैं ना। तो प्यास लगती क्यों है, क्योंकि हमारे जिस्म के अफाल, जो अंदर बॉडी पार्ट्स है ना, वो मुनासिब तरीके से होना जरूरी है। इसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है। पानी की वजह से खून पतला रहता है और पानी की वजह से ही गिजा के ठीक तरह हजम होने में मदद मिलती है। बेकार मादे पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं और जिस्म में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। इंसान की तरह ही दूसरे जानदारों को भी पानी की जरूरत होती है, यानी हमारे बदन में अगर पानी की कमी हो तभी हमें प्यास लगती है। अब बताओ तो भला, नदी के किनारे पानी पीने वाले जानवर कौन से हैं, पानी में कौन गोता लगा रहा है, ये फोटो देखकर आपको बताना है। पानी भरकर ले जाने वाले लोग पानी किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए ये तस्वीर आप देख लीजिए और ये सारे सवाल के जवाब यहाँ पे देखेंगे। तो ये है एक पानी का पनघट, ठीक है, पनघट है। अक्सर गांव में तालाब या पानी या नदी के किनारे गांव की गायें, भैंसे, बकरियां पानी पीने के लिए आती हैं। तो पनघट के पास घास और झाड़ियां उगी होती हैं। जानवर पानी में गोता लगाते रहते हैं और टिटरी, मुर्गी, मुर्ग, माही, बगले जैसे परिंदे भी नजर आते हैं। और गांव के लोग पनघट पर कपड़े धोते हैं, घर में इस्तेमाल के लिए पानी भरकर लाते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे भला, पनघट का पानी साफ रखने के लिए क्या कुछ करना है। अब क्या तुम्हें मालूम है, लोग पालतू जानवरों के लिए पीने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें प्यास लगती है, दूसरे जानवरों यानी हजारों जानवर होते हैं, उन्हें भी प्यास लगती है। क्या ये हम नहीं कभी सोचा है। अब यहाँ जैसे चींटी की तस्वीर देख रहे हो, शहद की मक्खी आप देख रहे हो, केकड़ा, और ये है बिच्छू, ठीक है। अब चींटी, शहद मक्खी, केकड़ा, बिच्छू जैसे तमाम हैवानात को पानी की जरूरत होती है। हर एक को पानी चाहिए यार, है ना। अब बताओ तो भला, जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पनघट के करीब क्यों जाना पड़ता है, बताओ। जंगल के जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है। प्यास लगने पर वो पनघट के पास आते हैं, इसलिए उन्हें देखने के लिए लोग पनघट के पास जाते हैं। यहाँ पे देखो, इस तरह से घूमने वाले लोग क्या करते हैं, चुपके से पानी के पास खड़े रहते हैं। तो सेब, यहाँ पे शेर वगैरह आते हैं और पानी पी के जाते हैं। अब पानी की अहमियत किस किस में होती है, नहाने में, पकाने में, पीने में, और यहाँ पर देखो खेतों में डालने में और फैक्ट्रियों वगैरह में भी पानी की कितनी जरूरत होती है। तो इंसान को पीने के लिए तो पानी दरकार होता ही है, लेकिन खाना पकाने, साफ सफाई के लिए भी इंसान पानी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा काश्तकारी यानी खेती में और कारखानों के लिए भी इंसान को पानी की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी में पानी को बहुत अहमियत हासिल है, बिना पानी के तो हम रह भी नहीं सकते, है ना। आओ ये करके देखें। अब आप बच्चों 2 पॉट ले लो, एक पे नंबर 1, एक पे नंबर 2 डालो, और ऐसे 2 गमले लो जिसमें एक ही किस्म के पौधे मुसावी नशोनुमा हुई हो। ऐसे पौधे 2 ले लो जो एक जैसे उग रहे हो। हाँ, इन गमलों को 1 और 2 नंबर दे दो। इसके बाद 5 दिन रोजाना गमला नंबर 1 के पौधे को पानी दो और गमला नंबर 2 के पौधे को पानी न दो। तो तुम्हें क्या नजर आएगा,
अब नजर क्या आएगा, जिस गमले में पानी नहीं डाला गया उस गमले यानी नंबर 2 का, ये देखो नंबर 2 का क्या हाल हो गया, पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। गमला नंबर 1 का पौधा ताजा रहा। क्यों? क्योंकि इसे पानी बराबर मिलता रहा है ना, इस वजह से। समझे बच्चों? तो नबातात को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब आगे हम देखेंगे कि नबातात को, घर के गमलों में लगे हुए पौधों को हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, घर के गमलों में लगे हुए पौधों को हमने पानी देते हैं। खेत में उगने वाली फसल किसान पानी देता है, और पानी ना मिलने पर क्या पौधे जिंदा रहेंगे? यानी हैवानात की तरह नबातात को भी पानी की जरूरत होती है। पानी ना मिले तो वो भी मर जाते हैं और सूख जाते हैं ना। आओ दिमाग पर जोर दे। जंगल में उगने वाली नबातात को भी पानी की जरूरत होती है। उनको पानी कहाँ से मिलता है? क्योंकि उन्हें तो कोई पानी देता नहीं। लेकिन घास कैसे फिर जिंदा रहती है? तो बारिश का पानी जमीन में जज्ब होता है। नबातात की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। अब नबातात की जड़ें जमीन में जज्ब शुदा पानी चूस लेती हैं। क्या तुम्हें मालूम है, पानकंस, ये देखो ये जो पेड़ दिख रहा है, जैसी कुछ नबातात पानी ही में उग सकती है। इन्हें, ये कहीं और उगती भी नहीं, इन्हें पानी ही में ही उगना है। उन्हें जमीन पर अगर उगाने की कोशिश भी की जाए तो वो जमीन पर जिंदा नहीं रहती। अब कमल, सिंगाड़ा, जलपर्णी भी पानी में नशुरमा पाने वाली नबातात हैं। सिंगाड़ा तो आपको पता ही होगा ना, बच्चों खाते हैं, देखो गीला वाला भी, उबाला हुआ भी। आओ दिमाग पर जोर दें। गर्मा के मौसम में बाग को ज्यादा देर पानी क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो ज्यादा, उनको पानी की जरूरत होती है, वो सूख जाते हैं। पानी की कमी भी जमीन को होती है ना। और गर्मा के मौसम में तालाब का पानी बहुत कम क्यों होता जाता है? वो धीरे धीरे सूखता रहता है गर्मी के मौसम में। हमने क्या सीखा? जानदारों को पानी की जरूरत होती है। जानदारों के जिस्म में पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से जिस्मानी अफाल मुनासिब तरीके से अंजाम पाते हैं। जिस्म में पानी की कमी होते ही प्यास लगती है। सही है ना? अक्सर गांव में पानी भरने के लिए पनघट होते हैं। पनघट के करीब मखसूस परिंदे, नबातात नजर आती हैं। पीने के अलावा हमें पानी सफाई, पकवान, काश्तकारी, कारोबार और कारखानों के लिए दरकार होता है ना। नबातात को दरकार पानी इनकी जड़ें जमीन से जज्ब कर लेती हैं। तो इसे हमें जहन में रखना चाहिए कि हर एक की जिम्मेदारी है कि पनघट का पानी खराब ना होने दे। यानी जो पनघट पे आप तस्वीर देख रहे हो ना, वहां पे कपड़े भी धुल रहे हैं, वहां पीने का पानी भी वो लोग भरकर लेकर जा रहे हैं, वहां एनिमल्स भी नहलाए जा रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, पानी जो है वो जानवर पीने भी आ रहे हैं। तो इस तरह से वो पानी गंदा भी हो रहा है और फिर उसको यूज भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गंदगी होने वाली कोई काम वहां नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सबक तो पढ़ के हो गया, तो चलिए इसकी मश्क पूरी कर ले, यानी इसके सवाल जवाब को हल करते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगी सवाल जवाब के इधर, और इधर से मैं ले लूंगी एक पेन, ताकि मैं आपको निशान लगा लगा के आपको अंडरलाइन करूंगी और आप इसको नोट करते जाइए। नोटबुक ले ली ना अपने अपने साथ? तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। पेन मैं लेना चाह रही हूं पर ये पेन आ नहीं रही है, तो यहाँ पर पेन मैं ले लूंगी लाल रंग की, और इससे करूंगी मैं अंडरलाइन। तो हमने पेन ले ली है। तो बच्चों, ये तीसरी जमात का माहौल का मुताला यानी ईवीएस है। सबक नंबर 8 है, हमारी पानी की जरूरत। चलिए सवाल अलिफ में देखते हैं कि क्या करेंगे भला। गर्मा के मौसम में हैवानात को पानी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करना है, तो कैसे करोगे? तो जवाब है कि बिल्कुल सही है कि गर्मा के मौसम में हैवानात को पानी के लिए भटकना पड़ता है। इसके लिए हम इंसानों को अपने घरों में पानी से भरा बर्तन कहीं पर रखना चाहिए। जैसे मैं अपनी खिड़की की जाली पर एक डब्बा पानी से भरा रखती हूँ। वहां चिड़िया और कबूतर पानी पीने आते हैं, उन्हें देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसा आप लोग भी करेंगे तो हम इनकी प्यास भी बुझा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज से आप लोग भी ऐसा करिए। घर की कोई विंडो पर छोटा सा पानी का कोई डब्बा है, उसे थोड़ा छांव में रखिए, धूप में मत रखिएगा। गर्म पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है ना। ठीक है? अब बे में हम सवाल देखेंगे। आओ दिमाग पर जोर दें। गर्मा के मौसम में हम तरबूज, ककड़ी जैसे फल ज्यादा क्यों खाते हैं? तो जवाब है कि गर्मा के मौसम में हम तरबूज और ककड़ी जैसे फल खाते हैं ताकि हमारे बदन में पानी की कमी नहीं होती है और ठंडक भी मिलती है। अब यहाँ पे बे का दूसरा सवाल है। बे में पहला सवाल हो गया, अब ये दूसरा है। कासी फल का सालन किस तरह बनाते हैं? देखो, पकाते वक्त सालन में पानी कहाँ से आया?
जवाब, सेहत के एतबार से देखा जाए तो कासी फल बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस फल में पानी खूब होता है। इस वजह से सालन में पानी पकाते वक्त अपने आप निकलता है। कासी फल को व्हाइट गार्ड भी कहते हैं, विंटर मेलन भी कहते हैं, व्हाइट पंपकिन भी कहते हैं और वैक्स गार्ड भी कहते हैं। पीठा, पीठा हम अपने हिंदी जुबान में कहते हैं, और सफेद गोड भी कहते हैं। और ये एक फल है, पर इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका ज्यादातर मसाला लगाकर थोड़ा मसालेदार इसको बनाया जाता है और इसका पानी में ही इसको पकने दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको पकना शुरू करते हैं ये पानी छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। इसलिए बिल्कुल पानी ना डालें और अपने मसालों के साथ इसे भून भून के पकाइए, बहुत बेहतरीन बनता है। और मीठा पेठा आपने खाया होगा ना, तो इससे ये पीठा मीठा भी बन जाता है। ठीक है, दोनों तरह से यूज होता है, लेकिन ज्यादातर सब्जी में इस्तेमाल होता है ये कासी फल। ठीक है, जान गए आप। अब जीम में देखेंगे, मुख्तसर जवाब लिखो। पहला सवाल है कि हमारे जिस्म में पानी किस किस शक्ल में पाया जाता है। तो जवाब है कि आंसू, राल, नाक और खून, इन मतलब इनके जरिए यानी बहने वाली चीजों में पानी मौजूद होता है। तो यहाँ देख रहे हो ये बच्चा रो रहा है, तो इसकी आंख से क्या गिर रहा है? पानी। ये इसके मुंह में पानी आ रहा है इमली देखकर, ये भी पानी आ गया। अब इसके देखो नाक बह रही है, इधर से भी पानी आ रहा है, और उंगली कट गई है तो खून निकल रहा है, यानी ये तरह से पानी हमारे बदन में है, हमें ये पता चल रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे 2, हम पानी क्यों पीते हैं? तो जवाब है कि हमारे जिस्म के अफाल मुनासिब तरीके से होना जरूरी है, यानी कामकाज जो बदन के हैं वो सही तरीके से होने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। पानी की वजह से खून पतला रहता है, पानी की वजह से ही गिजा ठीक से हमें हजम होने में मदद मिलती है, और बेकार मादे यानी जो बेकार चीजें हमारे बदन की है वो पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाती हैं। और जिस्म में पानी की कमी ना होना चाहिए, इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। जब भी पानी हमारे बदन में कम होता है तभी हमें प्यास का एहसास होता है। तीसरा है गाय, भैंस, बकरी, ये तीनों पनघट के पास क्यों आते हैं? तो जवाब है कि अक्सर गांव में तालाब पर पानी के किनारे गांव की जो गाय होती है, भैंस, बकरियां पानी पीने के लिए आती हैं। तो ये आप मंजर देख के देख लो किस तरह से ये लोग आके पानी पीते हैं। और अगला है सवाल चौथा कि ये किस तरह मालूम होता है कि नबातात में पानी पाया जाता है। तो चौथे का जवाब है यहाँ पर कि नबातात से हमें फल और सब्जियां दोनों ही मिलती हैं, इनमें भरपूर पानी होता है। इसी तरह पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो वो सूख कर मर जाते हैं। ककड़ी, तरबूज, पीठा, कद्दू, खरबूजा वगैरह में भरपूर पानी नबातात के पानी होने की पहचान है। अब यहाँ पर देखो 5वां सवाल है कि पानी मुनासिब मुकदार में ना मिले तो काश्तकारी क्यों नहीं की जा सकती। तो 5वें का जवाब हम देखेंगे। यहाँ पर जवाब है कि किसान को अनाज उगाने के लिए ज्यादा मुकदार में पानी की जरूरत होती है। अगर फसलों में पानी बराबर ना पड़े तो वो बढ़ने से पहले मुरझाने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देखो किसान किस तरह पानी डाल रहा है। अगर घर में भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसको बराबर से पानी देना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा छठा सवाल है कि बड़े शहरों को ज्यादा पानी की जरूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर है जवाब, बड़े शहरों में आबादी ज्यादा होती है और आबादी के लिहाज से पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। अब शहरों में क्या क्या होता है? कारखाने, फैक्ट्रियां, मॉल्स, सिनेमा घर, ट्रेनें, बसें, कंस्ट्रक्शन यानी जो बिल्डिंग वगैरह के काम चलते रहते हैं, और होटल्स वगैरह चलते हैं वगैरह होने की वजह से भी पानी की जरूरत पड़ती है। अब हमारा आखिरी सवाल है यहाँ पर 7वां सवाल है कि जंगल में पाई जाने वाली नबातात को पानी किस तरह हासिल होता है। तो जंगल में जो पाई जाती है नबातात, तो नबातात को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। बारिश का पानी क्या हो जाता है? जमीन में जज्ब होता है। नबातात की जड़ें जो है वो क्या करती हैं? बहुत गहराई तक जाती हैं, और नबातात की जड़ें जमीन में जज्ब शुदा पानी को चूस लेती हैं। इस तरह से उनकी प्यास बुझती है। अब ये कंवल, सिंगाड़ा, जलपर्णी भी पानी में नशोनुमा पाने वाले नबातात हैं। पानकंस, ये पानकंस का जो पेड़ आप देख रहे हो, ये यहाँ पे मैंने फोटो दिया हुआ है, ये साइड में आप देख सकते हो इसको। ये पानकंस जैसी कुछ नबातात पानी ही में उगती हैं। इन्हें जमीन पर उगाने की कोशिश भी की जाए लेकिन वो जमीन पर जिंदा नहीं रहती। समझे बच्चों? अब दाल का सवाल है यहाँ पर
कि क्वेश्चन में दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह पूरी करो। अब पहला है सवाल कि गोता की वजह, पानी की वजह से खून डैश रहता है, पतला रहता है। दूसरा है जानवर पानी में डैश लगाते हैं, गोता लगाते हैं। तीसरा है लोग डैश जानवरों के लिए पानी का इंतजाम ध्यान से करते हैं, यानी पालतू जानवरों के लिए लोग पानी का इंतजाम ध्यान से करते हैं। चौथा सवाल है कि डैश को देखने के लिए जंगल में मौजूद पनघट के करीब जाना पड़ता है, यानी जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पनघट के करीब जाना पड़ता है। पांचवा सवाल है इंसान की जिंदगी में पानी की बहुत डैश है, अहमियत है। छठा सवाल है कि जमीन का डैश पानी नबातात की जड़ें चूस लेती है, जज्ब शुदा पानी जो होता है वो नबातात की जड़ें जो है वो चूस लेती हैं और इससे उनकी प्यास बुझती है। तो बच्चों यहाँ पर सभी सवाल जवाब हल हो गए और सभी हमारा सबक भी पढ़ के हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो चलिए सरगर्मी कर लेते हैं कि मालूम करो कि तुम्हारे गांव में पानी का अवामी जरिया किन वजूहात की बिना पर गंदा होता है। जैसे अभी हमने बताया कि तालाब के पास जब कपड़े वपड़े धुलेंगे तो वो पानी गंदा भी होता है ना, और उसी में जानवरों को नहलाया जा रहा है और उसी में पानी का पीने के लिए भी लिया जा रहा है। तो ये गंदगी का जरिया है, आप इसको खुद से नोट बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो गए हमारे सबक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक दीजिए और बहुत ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आता हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।